जय भारत स्टूडेंट्स। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 4 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम थोड़ी थियरी जो है वो करेंगे। तो सबसे पहले आ रहा है डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है। अगर Z1 अपॉन Z2 ये हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, Z1 इंटू Z2 का इन्वर्स। इसका मतलब ये हो गया, Z2 का इन्वर्स का मतलब क्या हो गया, रेसिप्रोकल ऑफ Z2, और ऐसा भी बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ Z2। ये अगर हम निकाल लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, डिवीज़न ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो आपको ये तो पता है कैसे निकालना है। अगर Z2 है A प्लस आयोटा B, तो Z2 इन्वर्स जो है वो हो जाएगा A अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस आयोटा B अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लो, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल दो, तो वो हमको क्या दे देगा, Z1 अपॉन Z2। बाद में जो है वो आ रहा है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें क्या आएगा, अगर Z दिया है A प्लस आयोटा B, तो उसका कॉन्जुगेट जो है वो कैसे रिप्रेजेंट करता है, Z बार से। उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे A प्लस आयोटा B है, उसकी जगह पे A माइनस आयोटा B ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अब ले लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो कुछ ऐसी है, Z बार और उसका बार वो हो जाएगा Z। देख लेते प्रूफ क्या हो जाएगा, Z इज इक्वल्स टू आयोटा B A प्लस आयोटा B। अगर मैं Z बार निकाल रहा हूँ तो ये हो जाएगा A माइनस आयोटा B। अगर फिर से इसका बार निकालता हूँ, इसका मतलब कॉन्जुगेट निकालता हूँ, तो वो हो जाएगा A प्लस आयोटा B। ये क्या है, Z। तो ये हो गया हमारा प्रूफ ऑफ फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है, Z माइनस Z बार इज इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। ओके, तो Z इज इक्वल्स टू क्या है, A प्लस आयोटा B। Z बार ये हो जाएगा A माइनस आयोटा B। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लेते हैं, Z माइनस Z बार इज इक्वल्स टू A प्लस आयोटा B प्लस A माइनस आयोटा B। आयोटा B कैंसल, तो ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस करना था ना, A प्लस आयोटा B माइनस 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 प्लस आयोटा B, ए कैंसल, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा B। ये क्या दिखा रहा है, इमेजिनरी पार्ट, तो यहाँ पे हम ऐसा लिख देते हैं 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ B, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। यहाँ पे आयोटा लिखना है, ठीक है। बाद में थर्ड प्रॉपर्टी ऐसा है, Z बार प्लस Z इज इक्वल्स टू 2 रियल पार्ट ऑफ Z। तो Z बार क्या है, A प्लस आयोटा B।
z इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी, z बार हो जाएगा a माइनस आयोटा बी। अब इन दोनों का सम ले लेते हैं, z बार प्लस z, तो ये हो जाएगा a प्लस आयोटा बी प्लस a माइनस आयोटा बी, ये कैंसिल, तो ये हो गया 2a। a क्या है? रियल पार्ट ऑफ z, तो ये हो गया प्रूफ ऑफ थर्ड। फोर्थ प्रॉपर्टी ले लेते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है, z प्लस z बार इज इक्वल्स टू 0 implies z is purely imaginary number, इमेजिनरी नंबर। कैसे करेंगे ये? देखो तो z प्लस जेड बार इज इक्वल्स टू, अभी हमने प्रूव किया रियल पार्ट ऑफ z। अब यहाँ पे क्या दिया है? z प्लस जेड बार इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये हो गया रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल्स टू 0। अगर z ऐसा है a प्लस आयोटा बी और रियल पार्ट जो है वो 0 है, तो ये हो जाएगा आयोटा बी। इसका मतलब ये हो गया कि z जो है वो प्योरली इमेजिनरी नंबर है। ओके, फिफ्थ जो है उसमें क्या दिया है? z इज इक्वल्स टू z बार implies z is purely रियल। अब देखो क्या दिया है? z इज इक्वल्स टू z बार, तो अगर मैं ऐसा करता हूँ z माइनस जेड बार इज इक्वल्स टू 0, तो z माइनस जेड बार क्या है? 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल्स टू 0। अगर इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 है, z जो है वो क्या है? a प्लस आयोटा बी, ये b 0 हो जाएगा क्योंकि इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो यहाँ पे हो गया z इज इक्वल्स टू a। देयरफॉर z इज प्योरली रियल। अब ले लेते हैं सिक्स्थ प्रॉपर्टी, z1 प्लस z2 होल बार इज इक्वल्स टू z1 बार प्लस z2 बार। इसकी प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है। सेम वे सेवन्थ प्रॉपर्टी, z1 माइनस z2 बार इज इक्वल्स टू z1 बार माइनस z2 बार। आगे बढ़ते हैं सेवन्थ प्रॉपर्टी। एट प्रॉपर्टी उसमें दिया है z1 z2 बार इज इक्वल्स टू z1 बार इंटू z2 बार। नाइन्थ प्रॉपर्टी, z1 अपॉन z2 होल बार इज इक्वल्स टू z1 बार अपॉन z2 बार, वेयर z2 इज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये हो गई है प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट। अब आता है मोड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मोड या मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मोड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर कुछ ऐसा दिया है z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा बी, देन मॉड्यूलस of z is given by square root of a square plus b square। और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एंड it is denoted by
it is denoted by mod of z. Therefore, mod of z is equals to the square root of ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या ए जो है वो रियल पार्ट ऑफ z है, बी जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया मॉड्यूलस। दूसरे अगर बात करें तो ऐसा भी हमने देखा कि z जो है वो एक ऑर्डर पेयर दिखा रहा है। अगर मैं मोड ऑफ z निकाल रहा हूँ तो वो जो है वो ऐसा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ए माइनस ज़ीरो का स्क्वायर बी माइनस ज़ीरो का स्क्वायर? पर ये तो डिस्टेंस हो गया ना। अगर मैं प्लेन में यहाँ पे कोई पॉइंट ले रहा हूँ ए कॉमा बी, तो ज़ीरो ज़ीरो से इसका अगर डिस्टेंस निकालते हैं तो वो हो जाएगा मोड ऑफ z और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम ऐसा कहते हैं तो भी चलेगा। मॉड्यूलस क्या रिप्रेजेंट करता है? मॉड्यूलस रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। अब मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस। तो पहला हम ऐसा कंसीडर कर लेते हैं z1 z2 and z are complex number तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो ऐसी है मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल्स टू ज़ीरो डबल इम्प्लाइज z इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, इसकी प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकेंड प्रॉपर्टी है मोड ऑफ z इज इक्वल्स टू मोड ऑफ z बार इज इक्वल्स टू मोड ऑफ माइनस z। ठीक है, मोड है तो वो ऑलवेज ही पॉजिटिव होगा। तो आप मोड ऑफ z निकालो या मोड ऑफ z बार निकालो या माइनस z निकालो, माइनस z का मोड निकालो, वो ऑलवेज ही इक्वल होगा। थर्ड प्रॉपर्टी ले लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? माइनस मोड ऑफ z लेस देन और इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ z लेस देन और इक्वल्स टू मोड ऑफ z। सिमिलरली माइनस मोड ऑफ z लेस देन और इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लेस देन और इक्वल्स टू मोड ऑफ z। इसकी भी प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है। बाद में है z इंटू जेड बार इज इक्वल्स टू मोड ऑफ z स्क्वायर। बाद में है मोड ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा मोड ऑफ z1 मोड ऑफ z2। बाद में मोड ऑफ z1 अपॉन z2 इज इक्वल्स टू मोड ऑफ z1 अपॉन मोड ऑफ z2। हमको यहाँ पे ये कंपलसरी लिखना पड़ेगा मोड ऑफ z2 इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मोड ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू मोड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस टू मोड ऑफ z2 स्क्वायर प्लस टू रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2। सेम वे मोड ऑफ
z1 माइनस z2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू मोड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मोड ऑफ z2 स्क्वायर माइनस 2 रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में ऐसा कुछ दिया है, मोड ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू मोड ऑफ z1 माइनस z2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे प्लस, हाँ, प्लस मोड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मोड ऑफ z2 स्क्वायर। ओके, एंड लास्ट प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है, मोड ऑफ z1 माइनस bz2 होल स्क्वायर इज प्लस bz1 प्लस az2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे z1 का स्क्वायर मोड ऑफ z1 का स्क्वायर मोड ऑफ z2 का स्क्वायर, वेर a कॉमा b बिलोंग्स टू r हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया है प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलस। अब दूसरा एक फॉर्म ले लेते हैं, नोट करके लिख लेते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। वो हमने ऑलरेडी कर लिया है, पर मॉड्यूलस के फॉर्म में अगर है तो कैसे करेंगे देखना ठीक तरह से। रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया है a प्लस आयोटा b, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन z। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन a प्लस आयोटा b। अब मैं इसका रेशनलाइजेशन लेता हूँ, तो z बार से मल्टीप्लाई करते हुए डिवाइड करेंगे, सो a माइनस आयोटा b अपॉन a माइनस आयोटा b। अब देखो तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा b, यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस आयोटा b का स्क्वायर। तो ये हो गया है a माइनस आयोटा b, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a माइनस आयोटा b एज इट इज़, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर। ये क्या हो गया, z बार, ये क्या हो गया, मोड ऑफ z का स्क्वायर। ठीक है, तो रेसिप्रोकल जो है वो कैसे निकालेंगे, z बार अपॉन मोड ऑफ z बार का स्क्वायर। तो ये हो गई है हमारी थियरी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज।